वेलकम टू चोपड़ा एजुकेशनल एंड करियर पॉल लुधियाना। आज जो हमारी टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब और उसकी पूरी कोर्स डिस्क्रिप्शन। अगर आप ड्रीम देख रहे हैं, आपकी ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो आप इस सेशन को पूरी जरूर देखें। हाँ, थोड़ी सी ये सेशन लंबी होगी, बट आपको ईच एंड एवरी क्वेरी आपको मिल जाएगी। आज की जो सेशन है, जो एजेंडा है वो है हाउ टू प्रिपेयर। आप कैसे प्रिपेयर करें गवर्नमेंट जॉब के लिए, कहाँ से प्रिपेयर करें, आपकी एग्जाम्स कब होनी है, आप अप्लाई कैसे करनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम कैसा किस तरीके का एग्जाम है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सारे सवालों का अगर आपको आंसर पाना है तो इस पूरे सेशन को जरूर देखें, शेयर करें और लाइक भी करें। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एग्जामिनेशन की। अब एसएससी एग्जामिनेशन है क्या, सबसे पहले वो जानेंगे। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो पूरे इंडिया में जो इंडिया रन करती है एज ए कंट्री, और उनमें हम जानते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्ट्रियल। अब मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट इतनी होती है तो यहाँ पर जो लोग लगते हैं डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए, उसकी रिक्रूटमेंट करती है एसएससी। और जो भी एम्प्लॉय इसके अंडर रिक्रूट होते हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्या है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ आपको पता हो गया होगा कि एसएससी है क्या। अब बहुत सारे, जैसे मैंने कहा मिनिस्ट्रीज की बात, तो हम लोग जानते हैं, जैसे कुछ नाम मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा, जैसे आप लोग रिकॉल कर ले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, उसके साथ ही रेलवे मिनिस्ट्री, उसके साथ ही एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज, कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट। इस तरीके के जो डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही प्लस 35, टोटल 35 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग होती है। अब थोड़ी सी क्लियरिटी बनी होगी आपको। इसके बाद हम जब देखेंगे कि अब बात करते हैं कि इसकी किस का वैकेंसी निकलती है। जैसे एक हो गया सीजीएल, एक होती है सीएचएसएल और एक होते हैं एमटीएस। आमतौर पे लोग इन तीनों वैकेंसी के लिए बहुत ही फॉर्म फिलअप करते हैं, बट इसके साथ ही स्टेनो होता है, जीडी होती है और कुछ और वैकेंसी जैसे फेज 10 की वैकेंसी निकलती है। तो इस तरह की वैकेंसीज निकलते हैं। अब हम अगर बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल होती है ग्रेजुएट लेवल पे, सीएचएसएल होता है आपकी हायर सेकेंडरी लेवल पे, जैसे आप बोल सकते हैं 10+2 लेवल की। एमटीएस जो होता है वो होता है 10th लेवल पे। तो यहाँ तक क्लियरिटी आपको बनी होगी। अब जैसे हम बात करें अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आमतौर पे एसएससी अपनी वैकेंसी निकालता है सीजीएल की। उसके बाद जैन से लेकर मार्च के बीच में ये निकालता है सीएचएसएल और एमटीएस की वैकेंसी। तो ये जो वैकेंसीज निकालते हैं, इस पर हम अगर फॉर्म फिलअप करना चाहें तो हम ssc.nic.in में जाके हम इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेल के लिए 100 रुपीज पड़ते हैं फॉर्म फिलअप के, एंड फीमेल के लिए पैसा एग्जेम्प्टेड रहता है रुपीज, तो कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती। अब हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश, क्वांट,
रीजनिंग और जीए, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में जैसे आपकी हो जाती है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, ईटीसी। तो ये पूरी चीजें रहती हैं इनकी पूरी सिलेबस। अब हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन में किस तरीके से इसके एग्जामिनेशन होते हैं। अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल के 4 फेज होते हैं, 4 टायर होते हैं, जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। टीयर 1 आप क्लियर करोगे, फिर आपको टीयर 2 देना पड़ेगा। टीयर 2 और उसके बाद जैसे टीयर 2 टीयर 3 एक साथ होना, उसके बाद टीयर 4 आपका होना है। तो इस तरीके से आप सीजीएल में रिक्रूट होते हैं। अब अगर हमारी बात करें तो हम जो कोर्स सीजीएल के लिए देते हैं उसमें हम पूरी जो हमने आपको बताया वो पूरी आपको बुक्स हम प्रोवाइड करेंगे, हम आपको क्लासरूम प्रोवाइड करेंगे 2 आवर्स ईच डे। उसके साथ ही हम आपको सॉफ्ट कॉपी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ हम आपको जितने भी एग्जाम्स लेवल हैं उनकी सारी फॉर्म फिलअप गाइडेंस देंगे और आपको एग्जाम रिलेटेड टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये जो 4-5 चीजें हमने देखा उससे आपकी क्लियरिटी हो जाएगी कि एग्जाम्स आपको कैसे क्रैक करना है। हमारी जो कोर्स होती है वो 1 ईयर की होती है, आप इसको अपग्रेड करा सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है, इट्स लाइक 12,000 फीस होती है एसएससी की डिस्काउंट के साथ। और पहली जो 4 मंथ होती है उसमें आपकी सिलेबस को कवर करवाया जाता है। बाकी के जो 8 मंथ होते हैं वहां पर आपकी टेस्ट सीरीज चलती है। टेस्ट सीरीज में आपके सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जितने भी, उन प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कराया जाता है। जिसका मॉड्यूल है, पहले आप टेस्ट देते हैं, उसके बाद हर एक क्वेश्चंस पे डिस्कशन होती है सेम डे। इससे क्या होता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चले जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लगे हाथों रेलवे की भी एग्जाम्स आप दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इसकी 80% सिलेबस मैच करती है। उसके साथ ही कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स आप दे सकते हैं। जैसे जो बच्चों ने एसएससी की प्रिपरेशन की हुई थी हमारे यहाँ, उन्होंने पंजाब पुलिस और ट्रिपल एसएसबी पंजाब की जितनी वैकेंसी थी सारे एग्जाम्स उन्होंने दिया है और अच्छी तरीके से उन्होंने क्रैक किया है। एसएससी को लेके अब एसएससी की जो एग्जामिनेशन होती है हम जानते हैं, इसी तरीके से सीएचएसएल होती है, एमटीएस होता है, जीडी होता है, स्टेनो के एग्जाम्स होते हैं। अब जो सीजीएल है वो ऑफिसर रैंक की है, इसको हम कह सकते हैं कि गैजेटेड रैंक की पोस्ट होती है। ये जो होता है आपकी क्लरिकल लेवल की होती है। एमटीएस आपकी होता है, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। जीडी आपकी कांस्टेबल की होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। स्टेनो आप जानते हैं एक प्रकार का टाइपिस्ट की जॉब है। तो ये सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो हर साल आता है। आपको बस अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में ये देखना है कि इसके एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप के लिए आप ssc.nic.in में जाके आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ तक एसएससी के बारे में था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है जिसका आंसर आपको नहीं मिला है,
आप जरूर मैसेज कर सकते हैं या फिर जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक एग्जाम के बारे में। हम पहले जानते हैं जो बैंक के एग्जाम्स के बारे में हम आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, वो है गवर्नमेंट बैंक। अब जो अगर हम एक बैंक को देखते हैं, बैंक के पहले हम देखेंगे कि बैंक जो रिक्रूट करता है वो पीओ, क्लर्क और एसओ लेवल पे उसकी रिक्रूटमेंट होती है। पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोविजनरी ऑफिसर, सीएल क्लर्क हो गया, एसओ का हो गया स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब एक गवर्नमेंट बैंक है, जैसे हम डे टू डे वर्क के लिए हमारा जो भी डे टू डे का काम होता है, हम जब बैंक में जाते हैं तो हम जिन लोगों से मिलते हैं, पासबुक अपडेट, डिपॉजिट और बहुत तरीके की जो बैंकिंग वर्क है जिनसे मिलते हैं उनको क्लर्क कहते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा कुछ काम आ गया किसी लोन के बारे में या फिर ऐसा काम जो उनके सीनियर्स सॉल्व कर सकते हैं, फिर हमें रेफर किया जाता है पीओ मैनेजर की तरफ। तो जो मैनेजर होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट पीओ के थ्रू होती है। पहले आपकी पोस्टिंग एज असिस्टेंट मैनेजर होती है, फिर प्रमोशन के तौर पे आप मैनेजर बनते हैं। इसके बाद अगर हम और एक बात करें एसओ की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, तो गवर्नमेंट ने बैंक को एक्सटर्नल सपोर्ट देने के लिए एसओ को भी रिक्रूटमेंट शुरू की। अब एसओ की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे एसओ ऑफिसर मार्केटिंग में होता है, एचआर में होता है, उसी तरीके से लॉ में होता है और आपकी मातृभाषा में होता है। इनके क्राइटेरिया के बारे में हम बाद में थोड़ी सी बात करते हैं। अब बैंक एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब ग्रेजुएशन में आप समानता पकड़ो कि आपकी जो 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक आपकी क्राइटेरिया आपकी एज है, तो आप बैंक की एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। बैंक में आईबीपीएस रिक्रूट करता है सारे बैंकों के लिए, एसबीआई ऑटोनोमस तरीके से रिक्रूट करता है। समानता आप देखे जाए तो जनवरी से लेके मार्च के बीच में एसबीआई की वैकेंसी निकलती है, उसके बाद आपकी अगस्त से अक्टूबर के बीच में आईबीपीएस की रिक्रूटमेंट निकलती है। अब अगर हम बात करें आईबीपीएस की, तो हम जानते होंगे कि हम देखते हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क की वैकेंसी निकली है। तो ये जो सिटी एरिया है, जो सिटीज होते हैं डेवलप्ड एरिया, वहाँ जो बैंक होते हैं उनको आईबीपीएस रिक्रूट करता है। उसके बाद जो रूरल बेल्ट है, जो गांव में जो बैंक है, उनके लिए जो वैकेंसी निकलती है वो निकलती है आईबीपीएस आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। तो इस तरीके से दो वैकेंसीज निकलते हैं पूरे ईयर। हम अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो हम तकरीबन 9 एग्जाम दे सकते हैं बैंकिंग के लिए, जिसमें 3 क्लर्क हो गए, 3 पीओ हो गए, और अगर हमारे पास एसओ है, हम स्पेशलिस्ट हमने प्रिपरेशन की है, जैसे हमने एमबीए किया है या हम बीटेक के स्टूडेंट हैं या फिर हमने पीएचडी की हुई है, तो हम एसओ की भी एग्जाम्स दे सकते हैं। इस तरीके से बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं। अब बैंकिंग एग्जाम्स के अगर सब्जेक्ट हम देखें तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और उसके बाद इंग्लिश के बाद आता है आपका जीए। यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस होता है वो होता है बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। एसएससी में जनरल अवेयरनेस और यहाँ की जनरल अवेयरनेस डिफरेंस होती है। और हम जो कोर्स हमारा हम करवाते हैं, आपकी 1 ईयर की कोर्स होती है, तकरीबन 10,000 आपकी कोर्स फीस होती है। उसमें हम आपको बुक, आपकी ई बुक, आपकी पीडीएफ मटेरियल, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन,
उसके साथ ही 2 आवर्स की क्लासरूम, अनलिमिटेड डाउट सेशन जब तक कि आप एग्जाम क्रैक ना करो। तो इस तरीके से बैंकिंग की हम प्रिपरेशन करते हैं। अब बात होती है अगर हम बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ ही जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस हो गए, NIACL, NICL, LIC, इन सारे एग्जाम्स को भी हम दे सकते हैं क्योंकि इनकी सिलेबस सेम होती है। हम एक बार बैंकिंग की और अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी बैंक होते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, RBI, इनकी भी रिक्रूटमेंट होती है, तो सारे एग्जाम्स हम दे सकते हैं। हम एक बार SSC में पीछे जाएंगे। SSC के बारे में हम बता दें कि अगर आपने +2 की हुई है फिर भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आपने 10th की हुई है फिर भी। इनकी जो एज क्राइटेरिया आप समझ सकते हो, इनकी है 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक हम इसके सारे एग्जाम दे सकते हैं SSC के। हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। उसके बाद जो हम कराते हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अब टीचिंग एग्जाम्स के लिए हम जो प्रिपरेशन कराते हैं वो CTET, PSTET या किसी भी तरीके के टेट के लिए। तो जो CTET की हम प्रिपरेशन कराते हैं, इसकी हमारी जो प्राइस है वो 9000 की है। इसके साथ हम वही कोर्स मॉड्यूल जो होता है उसमें बुक, ई-बुक्स, क्लासरूम और सारी वो फैसिलिटीज आपको हम देते हैं। इस तरीके से हम CTET की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। और इस बार भी हमारे यहाँ से PSTET की आंसर की अभी तक आई हुई है पंजाब की, और उसमें हमारे बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स किए हुए हैं। और आने वाले टाइम में हम आपको जरूर रिजल्ट हमारे फेसबुक पेज और हर जगह पर आपको मिलेगा कि कितने बच्चों ने क्रैक किया है। इस तरीके से हमारी कोर्स मॉड्यूल है। अगर आपको अच्छी लगती है हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे डिटेल्स को www.chopraeducationals.com पे जाके देख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। इन नंबरों पे जो आपके नीचे जो स्क्रॉल हो रही है उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरिटी हुई होगी कोर्स डिस्क्रिप्शन के बारे में, और हमने इन सारे एजेंडा को कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से कब एग्जाम होती है, कैसे अप्लाई करें, सारी चीज़ों को हमने बताया है। थैंक यू सो मच।